नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज खबर बताऊंगा दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के मामा रामवीर शौकीन और नीरज भवाना के बारे में। क्योंकि रामवीर शौकीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीरज भवाना के मामा हैं और इससे पहले वो विधायक रह चुके हैं। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रामवीर शौकीन को एक राहत दी है, जिससे रामवीर शौकीन या फिर कहें गैंगस्टर नीरज भवाना खेमे के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। साथ ही मैं आपको नीरज भवाना के बारे में बताऊंगा, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज भवाना के लिए कैसे ये अच्छी खबर है और कैसे उनके समर्थक अब खुश होते दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बातों की चर्चा एक एक करके इसी वीडियो में आपसे बताएंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का स्तर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात है। और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुकी है और जितने भी बदमाश नए नए निकल कर सामने आ रहे हैं, उन सब की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम देखें कि अब से 5 से 6 दिन पहले दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एक रियाजुद्दीन नाम का लड़का अपना इलाज कराने गया था। उसकी वहाँ पर हत्या हुई। इसके बाद दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका अब फिर से मंडरा रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में गैंग वॉर हो सकती है। और ये चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, हम सब नहीं कर रहे, बल्कि ये चर्चा बड़े बड़े मीडिया हाउस कर रहे हैं। उसी आधार पर मैं आपसे इन सब बातों को बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले रामवीर शौकीन के बारे में बताते हैं, जो नीरज भवाना के मामा हैं। तो देखिए, पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन को अब कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुंडका के पूर्व विधायक रह चुके हैं, नीरज भवाना के मामा हैं। कोर्ट ने अब इस मामले में इन्हें बरी कर दिया है। आज ही 19 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह फैसला लिया गया है, जिसमें पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन को 2016 के आर्म्स एक्ट में बरी किया गया है। इससे पूर्व विधायक और उनके चहेतों का अब फिलहाल खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़े। जैसा हम कहते हैं, एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो इस केस में राउज एवेन्यू की कोर्ट ने यही कहा है कि अभियोजन पक्ष के पास कुछ था नहीं और एक झूठ छिपाने के लिए उन्हें बार बार एक ही झूठ और ज़्यादा बोलने पड़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि पूर्व विधायक के खिलाफ जो गवाह पेश किए गए थे, उनके बयानों में कोई समानताएं दिखाई नहीं दे रही हैं। और यहाँ तक कि विजय गहलोत जो इस मामले में था, मौके से फरार होने को लेकर जो गवाह ने बयान दिया है, उसमें भी समानताएं नहीं दिखी। आरोपी को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास एक ठोस सबूत नहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि इसी वजह से नीरज भवाना के मामा रामवीर शौकीन को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, जिसमें आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल का मामला होता है, के कविता का मामला होता है, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह, सत्येंद्र जैन का मामला होता है, या किसी भी विधायक का मामला होता है, तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पूरा मामला सुना जाता है। उसे हम एमपी एमएलए कोर्ट भी समझ सकते हैं एक तरह से। उसी मामले में इस पूरे मुद्दे की सुनवाई चल रही थी। इस मुद्दे की सुनवाई में रामवीर शौकीन साहब पूरी तरह से बरी हो चुके हैं और इसी के बाद नीरज भवाना गैंग के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि रामवीर शौकीन को इस मामले में जिस तरह से फंसाया गया, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो अभियोजन पक्ष है, उनके पास किसी भी तरह से ये साबित करने के लिए सबूत ही नहीं है कि रामवीर शौकीन आरोपी है। अब जब कोर्ट में देखा जाए तो कोर्ट जो है भावनाओं पे नहीं चलती है, कोर्ट चलती है सबूतों के आधार पे। और सबूत जो कहते हैं उस हिसाब से रामवीर शौकीन पूरी तरह से निर्दोष है, निर्दोष कहा जाएगा और वो बरी हो चुका है। अब दूसरी बात ये देखिए, नीरज भवाना को लेकर कहा जा रहा है कि नीरज भवाना का मामा तो बरी हो ही चुका है, नीरज भवाना भी अब जेल से बाहर आने की पूरी तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि नीरज भवाना भी बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाए। इसके पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है दोस्तों, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अब तक पिछले 6 महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में जितनी वारदातें की हैं, जितनी वारदातों को उसने अंजाम दिया है सोशल मीडिया, इन सब से नीरज भवाना ने अपने आप को किनारे कर लिया है। यानी हिमांशु भाऊ बेशक इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हो कि वो नीरज भवाना के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, नीरज भवाना की गैंग चला रहा है, लेकिन नीरज भवाना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो हिमांशु भाऊ को नहीं जानता। यानी कि नीरज भवाना ने जो तिकड़म रचा है, अगर इसे हम एक आम बोलचाल में देखें, जो कानाफूसी होती है,
कानाफूसी की भाषाओं में इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि नीरज भवाना हिमांशु भाव से किनारा भी इसलिए काट रहा है क्योंकि उसका मामा बाहर आ जाएगा। तो नीरज भवाना अगर हिमांशु भाव से दूरी बनाता है तो यानी कि कई मामले ऐसे हैं नीरज भवाना के ऊपर जो जिनमें वो बरी हो चुका है। ठीक ऐसे ही जैसे नीरज भवाना के मामा बरी हुए हैं, यानी जो गवाह होते हैं गवाहों के पास कोई सबूत नहीं होता है। तो नीरज भवाना इक्के दुक्के मामले में और है, और उसकी यही कोशिश है शायद, जो हम समझ रहे हैं कि अगर अब किसी वारदात में उसका नाम अगर सामने नहीं आता है तो नीरज भवाना भी जेल से जमानत पर बाहर आ सकता है। और यही वो मुद्दे हैं जिससे देखा जा रहा है कि नीरज भवाना के मामा और मौसी का लड़का जो शक्ति दादा मारा गया था, इन सब पूरे खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है। लेकिन क्या इतना आसान है? दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर नीरज भवाना को कहा जाता है, और नीरज भवाना अगर जेल से बाहर आता है तो सोचिए अपराध का स्तर क्या होगा। नीरज भवाना अभी ऐसे समझिए कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसकी गैंग एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम देती है। नवीन बाली, राहुल काला, ये सारे बदमाश एक से बढ़कर एक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब नीरज भवाना बाहर था तब उसने बड़े बड़े तो कांड कर ही रखे हैं। एक बार पुलिस उसे कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी तो सामने विरोधी गैंग के बदमाश भी उसी पुलिस की वैन में थे, जिसे हम प्रिजन वैन कहते हैं। उसी वैन में उसने प्रदीप और भोला की राहुल काला के साथ मिलकर वैन के अंदर ही हत्या कर दी थी, वैन के अंदर। और इस केस में वो गवाह और सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पुलिस की कस्टडी में हुआ था, तो पुलिस के पास इसके खिलाफ सबूत हैं। इस केस में नीरज भवाना हो सकता है ज़मानत ले। बाकी जो तैयारी चल रही है, जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि नीरज भवाना, रामवीर शौकीन, ये सब बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, नीरज भवाना के बाहर आने से या रामवीर शौकीन के बाहर आने से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? क्या रामवीर शौकीन वापस से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। और अगर रामवीर शौकीन चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार निर्दलीय थे, इस बार क्या किसी पार्टी से लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी, बीजेपी क्या इन ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहेगी? फिलहाल भविष्य के अधर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप क्या कहते हैं? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।